वंदे मातरम, जय हिंद। मैं चक्रधारी शंकरनाथ न्यूज से प्रमोद किया गया। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी कश्मीर फाइल्स 32 साल का वो घिनौना जघन्य नरसंहार जो हम लोगों से छुपाया गया, जिसमें परत ब परत झूठ का पर्दा चढ़ाया गया और कभी उसको घटना के रूप में बताया गया, कभी उसको आतंकवादियों के रूप में बताया गया, तो कभी उसको आपसी झगड़े के रूप में बताया गया, लेकिन सच्चाई से रूबरू नहीं किया गया। भयावह ऐतिहासिक घटना से जुड़ी अपनी व्यक्तिगत कहानी शेयर करते हुए भावुक हो गए। अनुपम खुद भी एक कश्मीरी पंडित हैं। ऐसे में वो अपने दुख को रोक नहीं पाए और अपने परिवार से जुड़ा एक किस्सा सबके सामने शेयर कर दिया। ये सच है, ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरी मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसीयर थे वहाँ पर, और ओवरसीयर तो क्या बोलते हैं नॉर्मली, ओवरसीयर ही बोलते हैं, हाँ। तो टिपिकल ओवरसीयर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसीयर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया, उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर देंगे। तो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहाँ से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में, या पूना के घर में, या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में, 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, माई मदर when she saw this film, she didn't speak to anybody for 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस हो गई हैं, आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है। आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशात गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुलब खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 years. 20 से 25 करोड़ लोगों के चक्कर में 100 करोड़
की आबादी को गुमराह करके रखा गया। आखिर क्या था ये राजनीति का षड्यंत्र? आखिर राजनीति क्यों हो रही थी कश्मीर फाइल पर? कश्मीर के लोगों के ऊपर क्यों हो रही थी इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी राजनीति? जब 32 साल बाद सच्चाई सामने निकल के आई तो आज हर हिंदू की जुबान से निकल रहा है। हर हिंदू परेशान है कि हम इनके दर्द को कैसे नहीं जानते थे। जब सबको इंसाफ मिला है, सबके आरोपी पकड़े गए हैं, क्यों कश्मीर के आरोपी आज तक बाहर हैं और उनको इंसाफ नहीं मिला है? ये दर्द कितना भयानक है और पूरे वर्ल्ड को आज शर्मिंदा होना चाहिए। जो 32 साल तक हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने, भारत की नपुंसक गवर्नमेंट ने जो इस इतनी बड़ी घटना को दबा के रखा, इससे बड़ा और लज्जा की बात क्या हो सकती है जो इतनी बड़ी घटना को इन पॉलिटिक्स वालों ने अपने स्वार्थ के लिए दबा के रखा। सच्चाई जानोगे किस तरह से हैवानियत हुई कश्मीर के पंडितों के ऊपर, भारत के हिस्से कश्मीर के पंडितों के ऊपर। क्या कश्मीर भारत में नहीं था? क्या भारत का मुकुट नहीं था कश्मीर? किस तरह से राजनेताओं ने इतनी बड़ा षड्यंत्र किया अपनी राजनीति को चमकाने के लिए? क्यों 110 करोड़ हिंदुओं के स्वाभिमान के ऊपर ठेस पहुंचाई इन लालची भेड़ियों ने? और क्यों 5 लाख कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया इन भेड़ियों ने? और आज तक ये भेड़िए किस तरह से आजाद घूम रहे हैं? क्यों नपुंसक होके बैठी थी हमारी सरकार? और क्यों नपुंसक होके बैठे थे पूरे वर्ल्ड के सर्कुलेशन? 32 साल के बाद आज जब सच्चाई समझ में आई है, जो सच्चाई जानी गई है, अभी तो उसके पीछे पता नहीं और कितने राज छुपे होंगे और कितने भयानक भयानक ऐसे अत्याचार छुपे होंगे जो देखे भी नहीं जाएंगे। और एक तरफ बोलते हैं हम शांति के दूत हैं, इस्लाम धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। क्या धर्म है तुम्हारा? तुम्हारा धर्म अगर 10, 20, 50 आदमी इंसानियत पर चलते हैं तो उनको धर्म से नहीं जोड़ा जाता। और अगर जो भी धर्म से जुड़ता है वो आतंकवादी गतिविधियों में लीन रहता है। अगर तुम धर्म के इतने ही सच्चे थे तो आपने मस्जिदों से ऐलान क्यों कराया? मस्जिद और मंदिर तो धर्म का प्रतीक होता है, तो तुमने मस्जिदों से मरवाने का ऐलान क्यों करवाया? अगर ऐलान से कराना था तो आपको बाहर से कराना चाहिए था, आपने मस्जिदों से ऐलान क्यों कराया? यहीं पे तुम्हारे धर्म की सच्चाई सामने आती है। इस कश्मीर फाइल में सच्चाई बताई गई है। यह गुंडे राजनेताओं की, महबूबा मुफ्ती परिवार की, फारूक अब्दुल्ला परिवार की और मोहम्मद मुफ्ती सैयद परिवार की और कांग्रेस के चाटुकार और कांग्रेस पार्टी की, सबका भांडा फोड़ रहा है इसमें। और सबकी सच्चाई बताई गई है कि किस तरह से इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, कश्मीर पंडितों के साथ गद्दारी की है, किस तरह से इन्होंने नंगा खेल खेला है कश्मीर पंडितों के ऊपर। पाकिस्तान, चाइना हमारा दुश्मन है, उससे तो हम सावधान रह लेंगे, लेकिन जब घर के अंदर ही हमारे पीठ पे छुरा मारने वाले दुश्मन हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में रहेंगे तो उनसे कैसे बचेंगे? और जब जनता को बचाने वाले नेता, जनता के रक्षक नेता, जिनको हम 5 साल वोट देकर उनको अपनी सुरक्षा के लिए खड़े करते हैं, वही हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे तो कौन हमारी रक्षा करेगा? और यही हुआ है कांग्रेस के राज में। चाहे वो कश्मीरी पंडितों की बात हो, चाहे वो सरदारों की बात हो और चाहे वो साधुओं की बात हो,
किसी का भी इतिहास उठाकर देख लो, कांग्रेस के राज में जितना हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हुआ है, उस एक मुसलमान मरा है तो कांग्रेस की धड़कनें रुक गई हैं। लेकिन हजारों सिख और हिंदू और साधु मारे गए तो कांग्रेस टस से मस नहीं हुई। ऐसा लगा कांग्रेस को जैसे कांग्रेस अकबर के शासन को आज भी चला रही है। ऐसा लगा जैसे टीपू के शासन को आज भी चला रही है, जैसे हैदर के शासन को आज भी चला रही है, जैसे औरंगजेब के शासन को आज भी चला रही है। और यही होता है 1947 से आज तक भारत के अंदर। 60 साल के अंदर इन्हें मोदी क्यों कर रहा है, इसका प्रमाण है कश्मीर फाइल। 2014 में अगर कश्मीर फाइल आ गई होती तो आज कश्मीर वालों को कश्मीर के अंदर बसा दिया गया होता। अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी नहीं आती तो भारत के अंदर से भी हिंदुओं को मिटा दिया गया होता। ये सच्चाई है। आज भारत का 80% एरिया मुस्लिम कंट्री में तब्दील हो चुका होता। ये भारत की सच्चाई है। आज भारत मुस्लिम कंट्री में गिनती हो चुका होता। ये भारत की सच्चाई है। लेकिन भारत साधुओं की धरती है। भारत एक ऐसी धरती है जहां पर भगवान ने स्वयं अवतार लिए हैं। भारत एक ऐसा द्वीप है जहां पर बार बार जब भी अत्याचार भूमंडल पे हुआ है तब तक भगवान ने अवतार इसी भारत की धरती पे लिया है। दुनिया से राक्षसों का अंत करने के लिए जब जब पृथ्वी के ऊपर अत्याचार हुआ है, जब तक पृथ्वी माता को संकट हुआ है और भारत की धरती लहूलुहान हुई है, तब तक भारत की धरती पर भगवान अवतरित हुए हैं और उन्होंने राक्षसों का संहार किया है, चाहे वो किसी भी रूप में पैदा हुए। यही सच्चाई है भारत की। और अभी भी जब भारत को चारों तरफ से राक्षसों ने घेर लिया था, आज भी एक कण भगवान का ही है जो मोदी को और योगी को भारत के अंदर आज लाके खड़ा कर दिया है। ये वही एक अवतारी रूप है जो राक्षसों के वध करने के लिए, राक्षसों का अस्तित्व मिटाने के लिए आए हैं। आज जो सच्चाई खुल रही है उन पन्नों पे धूल जम चुकी थी। ढकोसले बताए जाते थे कश्मीर वालों की हत्या को, कश्मीर वालों के मर्डर को ढकोसले बताए जाते थे। अरे कितना बेरहम हो तुम लोग। सत्ताधारी होकर तुमने कश्मीरों की, हिंदुओं की वोट तो ली, लेकिन चोट भी हिंदुओं को दी। और आज बोलते हो कि हमें जनता स्वीकार नहीं कर रही। क्या खाक तुम्हें जनता स्वीकार करेगी? आज जनता सब कुछ जान चुकी है और जनता तुम्हें लाइफ में कभी स्वीकार नहीं करेगी। दोस्तों, भारत में तो क्या, मैं पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करता हूं जितने भी हिंदू हैं वो कश्मीर फाइल को जरूर देखें। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने सुझाव हमें कोऐप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।